नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अपनी इस वीडियो में लेकर आया हूं कबीर दास जी के बारे में कुछ रोचक 5 स्टोरी जो आपने अभी तक किसी भी YouTube चैनल पर नहीं देखी होंगी और ना ही सुनी होंगी। एक ही वीडियो में आपको कबीर दास जी के बारे में 5 स्टोरी सुनने को मिलेंगी। प्रथम, जन्म की कहानी, मृत्यु की कहानी, कबीर दास जी और एक वैश्या की स्टोरी, कबीर दास जी के कर्ज की कहानी और कबीर दास जी का एक परेशान शिष्य। और अभी हम बताते हैं कबीर पथ क्या है। कबीर दास जी कौन थे, मुस्लिम या हिंदू। कबीर दास जी की जीवन की कहानियां। कबीर दास जी एक महान संत थे। कबीर दास जी एक महान समाज सुधारक थे। उनके द्वारा जो पथ धर्म चलाया गया उसे ही कबीर पथ कहा जाता है। इन पंथों को हिंदू संप्रदाय के लोग और मुस्लिम संप्रदाय के लोग दोनों ही मानते हैं। शुरू में वे समान सोच और दोस्ती कर रहे थे। दोस्ती करते हुए उन्होंने जिंदगी के अनमोल दोहों को प्यार किया, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कबीर दास जी निर्गुण निराकार ब्रह्मा विष्णु संत थे, जो अंधविश्वास और पाखंड मंदिर मस्जिद के घोर विरोधी थे। उनका मानना कि ध्यान लगाने से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। एक, कबीर दास की कहानी। कबीर साहिब और उनके जन्म की कथा। कबीर दास जी के जन्म की कहानी अत्यंत रोचक एवं अद्भुत है। कबीर दास जी के जन्म के बारे में कई धार्मिक अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान उन्हें हिंदू मानते हैं और कुछ उन्हें मुसलमान मानते हैं, लेकिन उनके जन्म के बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। अधिकतर धार्मिक ग्रंथों का मानना कि कबीर दास जी का जन्म 14वीं शताब्दी के अंत सन 1398 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। एक बार की बात है, एक मुस्लिम परिवार नीरू और नीमा, जिसकी कोई संतान नहीं थी, दोनों दिन रात अल्लाह से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। एक दिन में वे तालाब से पास गुजर रहे थे, तब उन्होंने कमल के फूल के ऊपर एक बच्चे को देखा। वे उसके पास दौड़ते गए। वह बालक उन्हें देखकर हंसने लगा और हाथ पैर झटपटाने लगा, मानो ऐसा कह रहा हो, मुझे अपनी गोद में ले लो। नीरू और नीमा, जिनकी कोई संतान नहीं थी, वे उस बच्चे को अपने घर ले आते हैं, यह सोचकर कि यह अल्लाह का दिया हुआ वरदान है, और उसे अपने पास रख लेते हैं। इस प्रकार माना जाता है कि एक मुस्लिम परिवार ने कबीर दास जी का पालन पोषण किया था। कबीर दास जी भी वैसे ही अपने माता पिता को समझते हैं। नीरू और नीमा ने बाद में कबीर दास जी को सूत काटो और कपड़े बनाना सिखाया। कबीर दास जी बचपन से ही आध्यात्मिक होते हैं। स्वामी रामानंद जी को उन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था। बचपन से ही उनके मन में ईश्वर को जानने की प्रबल इच्छा। कहानी नंबर 2, कबीर साहिब और उनकी मृत्यु की कथा। जैसे कि बहुत ही रोचक उनके जन्म की कहानी है, वैसे ही उससे ज्यादा दिलचस्प उनकी मृत्यु की कहानी है। उस समय लोगों में बहुत अंधविश्वास भरा था। लोग मानते हैं कि वाराणसी में मरने वालों को स्वर्ग मिलता है, और मगहर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहां पर मरने वाले लोगों को नर्क मिलता है। जब यह बात कबीर दास जी ने सुनी तो उन्होंने लोगों से कहा कि ये नर्क और स्वर्ग कुछ नहीं होता है, यह बस एक अंधविश्वास है। उन्होंने तय किया कि वे अपने जीवन के अंतिम दिन मगहर में ही बिताएंगे। जब कबीर दास जी की मृत्यु हुई थी, तो तब हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों में काफी विवाद हो गया माना जाता है, क्योंकि दोनों ही संप्रदाय के लोग उन्हें अपने अपने धर्म का मानते थे। हिंदू संप्रदाय के लोग अपने धर्म के अनुसार कबीर दास जी का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। वहीं मुस्लिम संप्रदाय के लोग अपने धर्म रीति रिवाज के अनुसार उनको दफनाना चाहते थे। लेकिन उसी समय एक चमत्कार होता है। जब कबीर दास जी के मृत शरीर से कफन को हटाया जाता है, तो उनके मृत शरीर के स्थान पर कुछ फूल मिलते हैं। इस सब को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यह क्या हुआ। उसके बाद दोनों ही धर्मों के लोग उन फूलों को आपस में आधा आधा बांट लेते हैं, और अपने धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। यह सब कबीर दास जी की कहानी नंबर 3, कबीर दास जी और एक वेश्या औरत की कहानी। एक बार की बात है, कबीर दास जी कुटिया के पास एक वेश्या ने अपना कोठा बना लिया था। तो कबीर दास जी तो भजन कीर्तन किया करते थे और हमेशा भगवान का नाम लेते रहते थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर वेश्यालय में नाच गाना होता रहता था। तो कबीर दास जी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वेश्यालय में बड़े ही अजीब अजीब किस्म के लोग आया करते हैं।
जो गंदी बातें और मदिरा पान करके उल्टी सीधी गाली गलौज किया करते हैं। और नाच गाने की आवाजों से कबीर दास जी को प्रभु से ध्यान लगाने में बहुत बाधा महसूस होने लगी थी, जिससे कि कबीर दास जी बहुत ही परेशान होकर एक दिन कबीर दास जी वेश्या कोठे के सामने चले जाते हैं और उन्हें बाहर बुलाकर कहते हैं कि आप यहाँ पर यह सब जो कर रही है, वह नहीं करना चाहिए। इससे मेरा प्रभु ध्यान और भजन कीर्तन करने में बार बार बाधा आती है। तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ। कबीर दास जी की यह बात सुनकर वेश्या भड़क उठती है और वह कबीर दास जी से उच्च स्वर में अकड़कर बोलती है, ए फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है। अगर तुझे मुझसे कोई समस्या है तो तू ही यहाँ से कहीं और चला जा। यह सब सुनकर कबीर दास जी अपनी कुटिया में वापस आ जाते हैं और प्रभु का भजन कीर्तन करने में लग जाते हैं, जिससे कि कबीर जी का ध्यान वैश्या के गीत संगीत पर न जाए, इसलिए वे बहुत ही जोर जोर से उच्च स्वरों में भजन गाने लग जाते हैं। इससे उस वैश्या के यहाँ आने जाने वाले लोग कबीर दास जी के भजनों को सुनकर काफी प्रभावित होते हैं। वे भी कबीर जी के भजन सुनने के लिए उनके पास आकर बैठ जाते हैं। वेश्या यह सोचती है, यह क्या हो रहा है? सभी लोग वहां क्यों जा रहे हैं? ऐसा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। वेश्या इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कबीर दास जी की कुटिया में आग लगा देती है। अपनी जलती हुई कुटिया को देख कबीर दास जी बड़े करुण स्वर में कहते हैं, हे ईश्वर, तो आप भी यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं? ठीक है, मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। उसी दौरान एक चमत्कार होता है। एक घड़ी के लिए हवा का एक तेज झोंका आता है जो उस आग को बुझा देता है। उसी एक चिंगारी उड़कर वैश्य की कुटिया में जाकर गिरती है और उसमें आग लग जाती है। अब वेश्या अपनी कुटिया में बहुत तेज आग को देखकर हैं, वह लोगों से मदद के लिए चिल्लाती है, पर देखते ही देखते उसकी कुटिया पूरा जल जाता है। वह कबीर दास जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगती है। वह वेश्या पछतावे की आग में रोने लगती है। उसके बाद वह यहाँ कभी नहीं लौटेगी, यह कहती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर को हर रोज याद करता है, ईश्वर भी परेशानी के समय उनकी बात। कहानी नंबर 4, दास जी और कर्जे की कहानी। हमेशा सुबह सुबह कबीर दास जी अपने घर में भजन कीर्तन किया करते थे और उनके घर पर भक्तों हमेशा जमावड़ा हो जाता था। वहीं पर भजन कीर्तन नाच गाना होता था। यही नहीं, कबीर दास जी आए दिन सभी भक्तों को अपने घर खाना खिलाते थे। रोज 200-300 भक्त यहाँ आते हैं और सभी को खाना खिलाए बिना कबीर दास जी अपने घर से नहीं जाने देते थे, जिससे कि उनकी पत्नी ग्लोई और बेटा कमल दास काफी परेशान हो गए थे। घर में राशन पानी खत्म हो चुका था। घर पर दुकानदारों का कर्ज चल रहा था। एक दिन कबीर दास जी ने भक्तों को खाने का न्योता तो दिया, लेकिन उनकी पत्नी परेशान हो गई क्योंकि घर में राशन खत्म हो गया था। कबीर दास जी की पत्नी दुकान पर जाकर बाहर खड़े होकर ही दुकानदारों को राशन देने के लिए बोलती है, तो दुकानदार राशन देने से इनकार कर देता है और कहता है कि पहले आप अपने सारे पुराने कर्ज चुकता करो। दुकानदार ने कहा। कबीर जी की पत्नी दुकानदार से बोली, मेरे पति जी को हमारे घर आए भक्तों को खाना खिलाना है, इसलिए मुझे राशन जरूर चाहिए। दुकानदार बोलता, ठीक है, मैं आपको सम्मान के साथ सारा राशन दूंगा, लेकिन बदले में मैं जो सब कुछ आपसे मांगूंगा वह उसे देना पड़ेगा। कबीर जी की पत्नी से दुकानदार बोलता है। कबीर दास की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। दुकानदारों ने उन्हें गंदी नजरों से देखा। दुकानदार ने कहा, आज रात तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा और मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। कबीर जी की पत्नी ने देर तक सोचा और दुकानदार से बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, फिलहाल अभी के लिए मुझे कुछ राशन पानी दे दो। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कबीरदास जी के जीवन की प्रेरणादायक कहानियां। अब शाम हुई, सभी भक्त चले गए। पत्नी तैयार सज धज के कबीर दास जी साथ बैठी थी, लेकिन बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। कबीर ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, तुम तैयार होकर क्यों बैठी हो? कहीं कुछ हो गया है क्या? तब उसने सारी बातें कबीर दास जी को बताई। ठीक है, चले जाओ, कबीर दास जी ने कहा। लेकिन इतनी रात को, वो भी तेज बारिश में, तुम कैसे जाओगी?
मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने देता। छाता लेकर दोनों दुकानदार के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और जाकर दुकानदार के घर के दरवाजे पर दस्तक दें। वहां दुकानदारों भी उसी का इंतजार कर रहा था। दुकानदार ने कहा कि पहले तो मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी, तुमने मुझे धोखा दे दिया। छोटे से दुकानदार ने सोचा कि कबीरदास जैसे महान संत की पत्नी इतनी आसानी से कैसे मान गई। वह उनसे डरने लगता है। जब उसने देखा कि इतनी तेज बारिश में भी उसके कपड़े नहीं भीगे तो दुकानदार ने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? महिला ने जवाब दिया, स्वयं मेरे पति कबीरदास जी मुझे यहाँ लेकर आए हैं। तो वह दुकानदार हक्का बक्का रह गया। उसे झटका सा लगा। उसने घबरा कर पूछा, कहाँ है कबीरदास जी? कबीर जी के पास दुकानदार रोते हुए गया और उनके कदमों में जाकर गिर गया। हे प्रभु, मुझसे अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दो। दुकानदार को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। कहानी नंबर 5, कबीरदास और एक परेशान शिष्य की कहानी। हर रोज की तरह आज भी कबीरदास जी प्रवचन दे रहे थे। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए दूर दराज से सभी धनी और गरीब लोग आते थे। जब प्रवचन खत्म हो गए तो सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। लेकिन वहां एक व्यक्ति बैठा रहा तो कबीरदास जी ने उससे पूछा कि आपको कोई समस्या है तो बताओ। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मेरा गृहस्थ जीवन ठीक नहीं चल रहा है। आए दिन मेरे घर के किसी न किसी सदस्य के साथ मेरा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता है। कृपया मुझे इसका कोई उपाय बताएं। तब कबीरदास जी ने अपनी पत्नी लोई को एक दीपक जलाकर लाने को कहा। कबीर जी की पत्नी जलता हुआ दीपक लाकर उनके पास लाकर रख देती है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि धूप तो बहुत तेज है, फिर भी इनको दिए की रोशनी क्यों चाहिए। कबीरदास जी ने अपनी पत्नी को फिर कहा, कुछ खाने के लिए मीठा लेकर आओ। लेकिन उनकी पत्नी मीठे की जगह नमकीन लेकर आती है। वह शख्स यह सब देखकर हैरान रह गया और सोचने लगता है कि मीठे की बजाय नमकीन लेकर क्यों आई हैं। उस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आया और वह वहां से जाने लगता है। कबीरदास जी उसे रुकने के लिए कहते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। मेरी पत्नी इतनी धूप में दीपक लेकर आई है, तो उसने सोचा होगा कि मुझे दिए से कुछ काम होगा। फिर मेरे मंगाने पर वह मीठे की जगह नमकीन लेकर लौटी तो मैं समझ गया हो सकता है घर में कुछ मीठा ना हो। यह मेरा और मेरी पत्नी के बीच का अटूट विश्वास है। उस व्यक्ति को समझाते हुए कबीरदास जी ने कहा, ऐसी बातों पर आपसी टकराव करने के बजाय इसके पीछे का कारण जानना बहुत जरूरी है। एक सुखी गृहस्थ जीवन का यही रहस्य है कि आपसी विश्वास बढ़ाने से ही आपस में तालमेल बना रहता है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, धन्य हो प्रभु आप। इस वीडियो में आपने महान संत कबीर साहिब की कथा सुनी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।